स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है जो कि एसपी बख्शी सर की है। ठीक, तो उस बुक की एक्सरसाइज बी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज बी में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स है, इसको तो हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो होता क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जान लेंगे, फिर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये एग्जांपल्स तो आएंगे ही आएंगे, बट इससे रिलेटेड और भी अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स, कोई भी एरर एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो आप फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो बेसिक इसका जान लेते हैं रूल्स रेगुलेशन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो एक्शन जारी, यानी जो भी वर्ब, जो भी काम हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। यानी सबसे पहला कोई भी क्रिया जो है वो जारी है, कोई भी क्रिया यानी कोई भी काम जो है वो जारी है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कि वह समाचार पढ़ रहा है, वह समाचार पढ़ रहा है, वह समाचार पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो पढ़ रहा है, यानी ये एक्शन जारी है। ठीक, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है या अंग्रेजी सीख रहा है, वह आजकल अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक, तो कोई भी क्रिया जारी है, हम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। दूसरा नियर फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नियर फ्यूचर जैसे उसकी नई किताब जल्द ही आ रही है, यानी आने वाली है, आ रही है, तो नियर फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक, नियर फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस चार्ट को हम देखते हैं, देखो इसमें 12 टेंस से रिलेटेड कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब और कौन सा मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है इस चार्ट में मौजूद है। अगर आपको ये चार्ट आ जाए तो आपके लिए टेंस और भी आसान हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे इस बुक की, तो इसमें एक एक टेंस आपको समझाते जाएंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आता है इज एम आर, और मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है। ठीक, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे कि इज एम आर, इन तीनों में से किसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ एम का और किसके साथ आर का। आपको पता भी होगा लेकिन हम बेसिक बता दें। देखो सब कोई जानता है कि आई के साथ एम का यूज करते हैं, और सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इज का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। यू के साथ भी जो है वो आर का इस्तेमाल करेंगे। यू सिंगुलर है उसके बावजूद यू के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर जैसे हम जान जाए ही, सी, इट, इन सबों के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई सिंगुलर नाउन है यानी नेम है उसके साथ भी इज का इस्तेमाल किया जाएगा। और प्लूरल के साथ जैसे दे के साथ भी आर का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी नाम हो, कोई भी जैसे बॉयस है, ठीक, प्लूरल है तो उसके साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, जैसे आई है तो होगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, ही के साथ क्या आया है, इज आया है, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग। ठीक, तो दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ही के साथ इज और आई के साथ एम आएगा। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। अगर हमको इसका निगेटिव बनाना, क्या बनाना हो,
निगेटिव, सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर, ठीक, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। अगर हमको इसका निगेटिव बनाना हो जाए तो हम किस तरह से इसका निगेटिव बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्लस हम नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, यस नो टाइप किसको कहते हैं? जिसमें हम हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, तो इसका हम हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक। अगर यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? देखो, जो सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट से क्या आ जाता है? पहले आ जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें, जैसे एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो ये पहले चला जाएगा और इज बाद में, ही बाद में आ जाएगा। जैसे इज ही कमिंग, तो ये इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया सब्जेक्ट से, तो ये क्या हो गया? क्या वह आ रहा है? क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगर आपको यस, अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड टाइप अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे? बस इससे पहले जो है ना क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी एग्जाम्पल को देख लें, अगर इसमें बोलो वह क्यों आ रहा है, वह क्यों आ रहा है, तो इसी में क्या लग जाएगा? वाई पहले लग जाएगा, इससे पहले क्या लग जाएगा? वाई, वाई इज ही कमिंग, ठीक। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां है सी, पहले वाले में नॉट वर्ब लगाना है इसमें, तो सी के बाद क्या लगेगा? इज, सी के बाद क्या लगेगा? इज। सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, सी इज प्लेइंग, सी के साथ क्या लगेगा? इज, सी इज प्लेइंग, सी इज नॉट वर्किंग, सी इज प्लेइंग चेस विथ हर फ्रेंड्स, ठीक। अगला देखें तो सी फिर डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल, ये फ्यूचर में बात कर रहा, लेकिन यहाँ नियर फ्यूचर में हम जानते हैं कि नियर फ्यूचर में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है? लीव है, तो क्या हो जाएगा? सी, सी के बाद क्या आ जाएगा? इज, सी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ठीक। सी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड में हम जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू, क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट। फिर आई के बाद हो जाएगा आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम रीडिंग अ पोएम, आई एम रीडिंग अ पोएम। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, आई एम रीडिंग अ पोएम। अगला देखेंगे तो वी, वी के साथ क्या आ जाएगा? वी के साथ हो जाएगा आर, वी के साथ आर, वी आर हैविंग लंच एट 2 टुमारो, ठीक। राम के साथ क्या आएगा? इज, राम इज कैचिंग, राम इज कैचिंग अ न्यू ट्रेन, ठीक। अगला क्वेश्चन, मीना यूजुअली डज, मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट, देखो
मीना यूजुअली डज मेन वर्ब है, ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई एम डूइंग इट टुडे एज सी इजंट हियर। ठीक, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ज़्यादा टफ भी नहीं है इसको सॉल्व करना, ठीक। और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।